तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। स्टफ करके रखूंगा तुम, हुनूद करके एक बड़ा सा शोकेस लेकर तुम्हें उसमें सजाऊंगा। शोकेस में सजाए जाने वाली लड़कियों से मोहब्बत नहीं की जा सकती। आप उन लोगों में से हैं जो लड़कियों को बुत समझते हैं। लड़कियां आपके लिए इंसान नहीं, जो फीलिंग्स रखती हैं, सोचती हैं, समझती हैं। बहुत अच्छी बातें करती हो तुम, मगर सिर्फ बातें हैं, क्योंकि इन बातों के पीछे ना ही मुशाहिदा है और ना ही तजुर्बा। मेरा फोन है, दे मुझे। मेरे ख्याल से वो फोन आ गया है जिसका तुम्हें शिद्दत से इंतजार था। हेलो, जी जी, नौशीन का ही फोन है, अभी आपसे बात करवाता। हेलो हेलो नौशीन, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। रेहान भाई, आप? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने अम्मी को बता दिया कि मैं मायरा को पसंद करता हूँ और उन्होंने यहाँ पे तूफान उठाया हुआ है। ओह गॉड, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप तो जानते हैं पप्पू को। मैं ये नहीं जानता कि तुम क्या कर सकती हो या क्या नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मायरा से बात करो, उसे समझाओ कि वो मुझसे कम से कम बात तो करे। किसी की बातों में मत आए, मुझसे बात तो करे। जी, मैं कुछ करती हूँ आपको कॉल। प्लीज डू समथिंग या प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, फिर भी फोन लेके बाहर चले गए। तुम अभी तक यहीं पे खड़े हो? मैंने तुमसे कहा ना तुम चले जाओ रेहान। मायरा, दरवाजा खोलो। ये कौन सा तरीका है? बात करनी है मुझे तुमसे। ये क्या कर रही हो तुम? क्या रोने से मसाइल हल हो जाएंगे? कम से कम मेरे अंदर का गुबार तो निकलेगा ना। बाजी, आप प्लीज मेरी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है? बाजी, मेरे हाथ से शादी नहीं करूंगी। तो कौन कर रहा है जबरदस्ती तुम्हारे साथ? मैंने तो पोपो से कह दिया है कि मेरी बहन को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, ये वक्त ना रिश्तों की या शादी ब्याह की बातें करने का नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं बस अब इस घर में नहीं रहूंगी।
खबरदार, कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रहोगी मेरे साथ। ये तुम्हारी बहन का घर है और तुम्हारा भी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ बाजी, अब मेरी खातिर अपना घर बर्बाद मत कीजिए, मत डाले जमाल भाई को इम्तिहान में। आपके आगे आपकी जिंदगी और मेरे आगे मेरा रास्ता। कौन सा रास्ता? मैं विमेन हॉस्टल में रह लूंगी, इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकूं। मेरी फिक्र करना छोड़ दें आप। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं और तुम मेरी फिक्र में खुलती रहो। तुम इसीलिए हॉस्टल जाना चाह रही हो ना, कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन कहीं मुश्किलात में ना पड़ जाए। मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूं और तुम मेरी फिक्र करती रहो। बाजी प्लीज प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें अब आप। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, कल ऑफिस से आओगी तो बात करेंगे। जमाल भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि उसे हौसला दो, सब ठीक हो जाएगा। सुमायरा, सुमायरा, क्या बात है, आज आप कुछ बुझी बुझी सी हैं। जी आप किसी उलझन में हैं? सर, आपने कहा था ना कि ये ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस की बात ही मुनासिब रहती है। ओह आई एम सॉरी, आपका पर्सनल मैटर था, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। हेलो नौशीन, कैसी हो? क्या बात है, आवाज में वो खनखनाहट नहीं जो होती है? तुम्हें किसी ने बताया या तुम ऐसे ही पूछ रही हो? क्या बात है, तुम बताओ। कुछ भी नहीं, तुम बताओ कॉल क्यों की थी? देखा ना, कुछ हुआ है, वरना तुम ऐसे बात नहीं करती। तुम्हें बाजी ने बताया या रेहान ने? रेहान भाई ने, रात में कॉल आई थी। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। अब क्या कहना चाहती हो तुम नौशीन? अब रह भी क्या गया? तुम रेहान भाई से बात क्यों नहीं करती, जबकि वो तुम्हारा साथ देने को तैयार है? ये तुम्हें रेहान ने कहा है? तुम बिना मायना वैसे दूसरों को बड़े मशवरे देती हो, और जब अपनी बारी आए तो वही करती हो जो मैंने किया। नौशीन, उस घर में मेरी बहन है, मैं नहीं चाहती कि उन पे कोई आंच आए। और तुम्हें पता है तुम्हारी फूफो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मायरा को इस घर से निकाल दो। कल रात को उस्मा बाजी की और फूफो की इसी बात पे बहस हो गई। तुम फूफो की बातों को छोड़ो, वो तो ऐसे ही है। ये मामूली बात नहीं है नौशीन, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूँ। कहाँ कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी, खुदा की जमीन इतनी बड़ी है। तो ठीक है, मैं रेहान भाई से बात करती हूँ कि वो तुम्हें अलग घर लेकर दे। मायरा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रही हो मेरी बात? नौशीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरी
रेहान तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये ऑफिस है, यहाँ कोई बात नहीं हो सकती। तो कहाँ हो सकती है, कब हो सकती है? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए चला आया। फिलहाल कोई बात नहीं हो सकती। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम फ्री होके आ जाना। हेलो। नाशीन, नाशीन, मैं हूँ। जानती हूँ। क्यों कॉल किया मुझे? ये बताने के लिए कि किस्मत ने टक्कर मार दी थी नौशीन। नौशीन नहीं, मिसेस दानियाल। मेरे नाम से मत पुकारो मुझे। हाँ, मिसेस दानियाल। हाँ, मिसेस नौशीन दानियाल, राइट? टू द पॉइंट बात करो। क्यों कॉल किया मुझे? माफी मांगना चाहते हो? जाओ, माफ किया। तुम भी क्या याद करोगे? मेरा एक्सीडेंट हो गया था नौशीन। अच्छा, तो मैं क्या करूं? नौशीन, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकवा है, शिकायत है, क्योंकि तुम हकीकत जानती ही नहीं। मैं आ रहा था, स्टेशन पहुंचने ही वाला था, मगर रास्ते में। अब क्या है? क्यों कॉल किए मुझे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? पहले मेरी जिंदगी में कम जहर घोला है, जो और घोलना चाहते हो? नौशीन, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम एक बुज़दिल आदमी हो, एक ऐसा शख्स जो अपनी कोताहियों के जवाब तराशता रहता है, फंसाने करता है। ऐसा मत कहो नौशीन। मत लो मेरा नाम, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं। हेलो मायरा, बस रुको थोड़ी देर में, बस आ ही रहा हूँ। जमाल भाई, वो मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ। क्यों? अरे मैं तो तुम्हें लेने ही आ रहा था। जमाल भाई, वो ऑफिस की एक कुलीग है, वो उसी तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा वही मुझे छोड़ देगी। चलो ठीक है, फिर मैं घर ही चलता हूँ, वही मुलाकात होती है। जी, भीतर। तेरी यादों में खोया रहूं, सोचूं वो लम्हे प्यार के, फिदा हूँ मैं अब दर बदर, तन्हा हूँ मैं बिन यार के, ढूंढते थक गया हूँ, आके मुझसे लिपट जा जरा।
आप अभी तक यही हैं? कहीं नहीं क्या? हाँ सर, वो मुझे किसी ने लेने आना था तो सर वो नहीं आया, इसलिए मैं यही हूँ। तो फिर अब तो अब क्या सर, मैं चले जाऊंगी। कैसे जाएंगी? कैसे? बस नहीं, वो कैब से चली जाऊंगी। कैब पर क्यों जाएंगी आप? मैं छोड़ देता हूँ आपको। आप सर, नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मिस मायरा? आप घबराई हुई क्यों हैं? सर मैं तो नहीं घबराई हुई, मैं क्यों घबराऊंगी? आप अपना सामान समेटिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब तो ऑफिस में भी कोई नहीं है। सर वो गार्ड है ना? अरे गार्ड तो ऑफिस में ही रहेगा ना, आप थोड़ी ऑफिस में रात गुजारेंगी। चले बैग उठा। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। तो आप बताइए असल बात क्या है? जी सर, मैं कुछ समझी नहीं। आप परेशान लग रही हैं, लगता है जैसे किसी चीज का डर है आपको। नहीं सर, मैं क्यों परेशान होंगी, और मुझे क्यों किसी का डर होगा? मुझे बिल्कुल भी किसी का डर नहीं। फिर मुझे क्यों लगा? नहीं सर, कसम से मुझे किसी का डर नहीं। उसने कहा, मैंने मान लिया। उसने दोहराया, मुझे शक हुआ। उसने कसम खाई तो मुझे यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको मुझ पे यकीन नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ रहा। ये खलील जिब्रान ने कहा है, सोचा आपको सुना दूं। जी मैं जानती हूँ, ये खलील जिब्रान साहब ने लिखा था। उन्होंने ना बहुत सारी बातें जज्बाती लिख दी हैं, कोई खास फलसफी नहीं थे वो। अच्छा, तो और क्या सर, वैसे भी आप ही तो कहते हैं कि हमें पर्सनल बातें जो है वो ऑफिस के मामलात से अलग रखनी चाहिए। हाँ तो फिर आप मुझसे पर्सनल सवाल क्यों कर रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी। मैं समझा था हम ऑफिस पीछे छोड़ आए। देखा, अब आप तंज कर रहे हैं। ओह, आपको बुरा लगा? अच्छा चले, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। वैसे सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। अगर बताने से परेशानी कम होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। सर वो असल बात यह है कि मैं घर नहीं जाना चाहती। घर नहीं जाना चाहती? लेकिन क्यों? अरे क्या हुआ? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आपसे पर्सनल मैटर पर बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज परेशान ना हो। नहीं सर, मैं आपके सवालों से परेशान नहीं हूँ, मसला कुछ और है। अच्छा, मेरी जब उससे बात हुई तो वो कह रही थी कि अपनी किसी सहेली के साथ घर जा रही हूँ। लेकिन उसकी तो यहाँ कोई सहेली नहीं है। कोई कोलीग होगी। आपने नाम नहीं पूछा? अरे मुझे क्या पूछने की जरूरत थी, मुझे क्या पता था कि वो घर नहीं पहुंचेगी। रेहान कहाँ पे? वो भी अभी तक घर नहीं आया। ओह, तो फिर उसी के साथ होगी। ये कैसे हो सकता है जमाल? क्यों नहीं हो सकता? अजीब, इन दोनों ने मुसीबत में डाल के रख दी है। पुप्पो की अपनी जिद है और ये। अच्छा हम
ये बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है? मैं रेहान को फोन करके पूछती हूँ कि मायरा उसके साथ तो नहीं है कहीं। अच्छा, तो ये बात है। आपकी बहन की सास इस बात पर खुश नहीं है कि आप उस घर में रहें। जी। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपको ऑफिस से कुछ एडवांस दिलवा देता हूँ। वो रकम आप अपनी सास, मेरा मतलब है कि अपनी बहन की सास को दे दीजिएगा। ऐसा होता है ना कि जब मेहमान ज्यादा अरसा रुक जाए तो उसका खर्च बोझ लगने लगता है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आप छोड़े, मैं आपको नहीं समझा सकती कि क्या प्रॉब्लम्स है। अमूमन यही वजह होती है, लेकिन बताई कुछ और जाती। रहने दे सर, आप मेरा मसला नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर हो सके तो आप मुझे एडवांस दिला दें, मैं किसी हॉस्टल में अपना बंदोबस्त कर लूंगी। हॉस्टल? यहाँ ऐसे हॉस्टल हैं क्या? हाँ, पता नहीं, होने तो चाहिए। लाहौर में तो कराची में भी होंगे ना, इतना बड़ा शहर है। सही कह रही हैं आप। ये शहर इतना बड़ा है कि यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। खैर, चलें आपको घर छोड़ दूं। सर अगर सच पूछें तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है घर जाने का, लेकिन अभी जा भी कहाँ सकते हो। चले आप मुझे घर छोड़ दें। रहे ना फासले ये जो है अपने जो दरमिया, दिल से आती है एक सदा ये, तुझको लूं अपना बना, तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा मेरी सुन ले जरा, तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। जी भाभी। रेहान कहाँ हो तुम? मायरा का कुछ पता है? क्या मतलब? क्या हुआ है मायरा को? वो तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? नहीं, मेरे साथ नहीं है। क्या क्या अभी तक घर नहीं पहुंची वो? नहीं पहुंची, तभी तो तुम्हें कॉल कर रही हूँ। रेहान, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ चली गई मायरा? अभी वो कहीं नहीं जा सकती। मैंने उसे ऑफिस से अपने बॉस के साथ निकलते हुए देखा था। रास्ते में ही होगी, हो सकता है ट्रैफिक में आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। किसे तसल्ली दे रहे हो, मुझे या खुद को? नहीं भाभी, मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तुम मायरा के ऑफिस गए थे? जी। नहीं जाना चाहिए था रेहान। अच्छा भाभी, मैं घर आके आपसे बात करूँ इस बारे में? खुदा हाफिज। क्या हुआ उस्मा, इतनी देर कर दी तुमने? जमाल, मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए हैं, लेकिन मुझे ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर अब तुम चेंज करोगी तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, तुम एक काम करोगे, तुम रुको, फिर यहाँ पे मैं अकेला जाता हूँ, ठीक है? हाँ, वैसे भी आपको पता है कि मायरा की वजह से मेरा दिल भी नहीं है जाने को। हाँ ठीक है, चलो फिर तुम रेस्ट करो। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारे भाईजान के साथ जाना था मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं जा सकी मैं। कितना खून खुश्क हो गया है मेरा, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें मायरा? हमेशा अपनी मनमानी करती हो, किसी दूसरे का भी ख्याल कर लिया करो। ठीक कह रही है बहू, ये शरीफों के तौर तरीके नहीं। अव्वल तो इसे नौकरी करना नहीं चाहिए थी।
और अगर कर ली थी तो कम से कम इस घर की इज्जत मिट्टी में ना मिलाती। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। रुको, पहले अपनी बहन की बात का जवाब तो दे दो। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, मैं आपको जवाब दे नहीं, इसलिए प्लीज आप मुझसे कोई सवाल नहीं कीजिए। ये मेरा घर है, इसलिए जो भी यहाँ होता है वो मेरा जवाब दे। अच्छा, तो फिर आप में और मुझ में फर्क क्या हुआ? जैसे मैं अपनी बहन के घर रह रही हूँ, यहाँ पे एक मेहमान हूँ, आप भी तो अपने भाई के यहाँ रह रही हैं। तो क्या मैं भी ये समझूं कि आप अपनी भाई की मोहताज हैं? मायरा, मैंने क्या गलत कह दिया बाजी? या फिर क्या गलत कर दिया मैंने? ये तुम्हारी जबान है ना, कोर्ट की हथेली पर रख दूंगी मैं तुम्हारे। किसी पर्दे में मत रहना। ये धमकियां अपने होने वाली बहू को दीजिएगा। मुझे बाजी की तरह जी हजूरी करने की जरूरत नहीं, और ना ही आदत है। ना मैंने कभी किसी की बातें सुनी और ना ही सुनूंगी। मायरा चुप कर जाओ। अगर मुझे बातें ही सुननी होती ना तो मैं भाई के घर पे पड़ी रहती, यहाँ नहीं आती। एक बात आप दोनों मेरी कान खोल के सुन लीजिए, चले जाऊंगी मैं ये घर छोड़ के, मुझे नहीं है शौक यहाँ रहने का। ये घर आपको मुबारक हो और यहाँ के गुलाम भी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं इस बारे में। कॉल करता हूँ तो। क्या बात है, कोई याद आ रहा है? अप्पू आए थे। तो वो कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए मैं उनके साथ उनके घर चली जाऊं। ये बात बताओ, ये बात तुमने उनसे की या उन्होंने तुमसे की? क्या मतलब है आपका? तुम्हारी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। तुमसे सवाल करो तो आगे से तुम जवाब के बजाय सवाल करती। लगता है तुम्हारी तरबियत करने में मुझे काफी वक्त लगेगा। क्योंकि शायद अगर जवाब दूंगी तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। यानी कि इरादा रखती हो जवाब देने का? हाँ तो ठीक है, जवाब दो। रेहान तुम्हें कॉल्स क्यों करता है? क्या? सीडी बज गई ना? वो रेहान तुम्हें कॉल्स क्यों करता है? किस किस को आसरा दिया? बस बस बस। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आंख बंद कर कर किसी पे भी भरोसा कर लूंगा? बाकी हाँ? किसी रास्ते में गिरी पड़ी नहीं थी मैं, और ना ही मेरे बाप ने आपसे मिन्नत करके शादी की थी। कौन था जो मेरे जैसा होता? मेरे जैसा कोई नहीं था। इसलिए तुम्हारे बाप ने मुझे चुना क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता था जो तुम्हें चाहिए था। और एक वक्त ऐसा था जब उसने मुझे ठुकरा दिया था, क्योंकि इसलिए कि आप इसलिए कि क्या? क्या बोलो बोलो?
तानियाल, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उस इंसान की बेटी हो जिसने मुझे सबसे बड़ा जख्म दिया। और उसका क्या, जिसकी मैं बहन हूं? मैं उसी की बहन हूं जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे। उसी की बहन हूं। जानता हूं, इसलिए तो मजबूर हूं। कैसी मजबूरी? यही तो मजबूरी है कि तुम उसकी बहन हो। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इतने जख्म दूंगा, इतनी तकलीफें दूंगा कि तुम्हारा बाप मेरे सामने आके हाथ जोड़ेगा, अपने किए हुए गुनाह की मुझसे माफी मांगेगा, और मैं तब उसे माफ नहीं करूंगा। तो क्या ये जख्म नहीं है? बात बात पे शक करना, बात बात पे ताने देना, और क्या जख्म देना चाहते हैं? प्रॉब्लम यह है कि इन जख्मों की तुम्हारे बाप को खबर नहीं। तो फिर ये कि तुम कल अपने बाप के घर चले जाओ, हमेशा की। हमेशा के लिए? हमेशा की। वही तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहा है कि तुम्हें पागलों की तरह कॉल्स कर रहा है तुम्हारे सामने बैठ कर। दिल की बातें कर लो। I'm sorry. I'm sorry. मुझसे गलती हो गई। क्या कर दिया मैंने? जाओ, चली जाओ, चली जाओ जहां जाना चाहती हो तुम। जियो जिंदगी अपनी मर्जी से। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बाजी। मुझे पता है। मैं अगर मजीद इस घर में रही तो आपके लिए मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी, इसीलिए गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट होना होगा। ठीक है, मैं जमाल से बात करती हूँ कि वो पता करे कि तुम कहाँ ठहर सकती हो। नहीं, आप जमाल भाई से बात नहीं करें, मेरे लिए फिक्र करना छोड़ दें और फूफो से लड़ना भी। अच्छा, तो अब तुम मुझे नसीहतें करोगी? नसीहत नहीं कर रही, सिर्फ मशवरा दे रही हूँ। मशवरे तो छोटे भी दे सकते हैं ना। क्यों नहीं? वैसे जमाल भाई ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? I mean, क्या आपकी छोटी बहन ने उनकी फूफो से बदतमीजी की? जमाल मेरे साथ हमेशा हर मामले में बहुत अच्छे रहे। उन्हें कभी कोई मुझसे शिकायत नहीं हुई। वैसे की तुमने ज्यादती थी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी इतनी ज्यादती चलती है ताकि सामने वाले को इस बात का एहसास हो कि हर बार वही ठीक नहीं होता। तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छा सलूक रखा था, कभी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ दो। और तुम्हें समझ नहीं आई
तुम्हें लगा कि शायद मैं डर गया, या फिर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया? हाँ? जो कमी थी वो तुम्हारे थप्पड़ ने पूरी कर दी। थोड़ा सा एहसास था तुम्हारा मेरे दिल में, थोड़ा सा दर्द था, वो जाता रहा। पता है, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह उत्कर्ष, अपने आगे कोई और नजर नहीं आता तुम लोग। मुझे नफरत है तुम लोगों से, तुम्हारे पूरे खानदान से। जानती हो इसमें क्या है? जहर। नहीं 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 नहीं, जहर नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी। हाँ, तुमने तो कभी जिंदगी जी नहीं ना। ये वो जिंदगी है, तुम्हारी रगों पे समा जाए तो इसकी आदत हो जाएगी, फिर तुम हमेशा यही जिंदगी मांगोगे। Let's try. Let's try. Welcome to the world of